कि तुर्की सीरिया में बहुत ही भयानक किस्म का ज़लज़ला आया हुआ है। इसी में सीरिया के एम्बेसडर ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है इंडिया की, बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है और ये भी कहा है कि मुस्लिम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है जिस हद तक इंडिया ने हमारी मदद की है। इंडिया ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है जिसको हम ताहयात पूरी ज़िंदगी तक नहीं भूल पाएँगे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को तुर्की ने अब अपने मुल्क में भी आने से मना कर दिया है। वर्ल्ड से बहुत से लीडर्स को इनविटेशन दी गई है तुर्की में, लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स को इनविटेशन तक नहीं दी गई है। भाई मैं आपको सही बतलाऊँ ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन्होंने अपने 200 जब पिछली हुकूमत आई 18 वाली, उसने सारे ही रिश्ते हमारे तोड़वा दिए। इमरान खान ने मैं सही कह रहा हूँ, जो क्यों सऊदी अरब ने उसको मुंह नहीं लगाया, सफारती तरीके से हज करा दिया, ये कर दिया। अब पिछली बार लेडीज आई थी, एक बेचारी इंटरव्यू ले रही थी, वो तुर्की की तरफ से, सीरिया की तरफ से बार बार थैंक यू बोला जा रहा है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान ने बढ़ चढ़ कर, पहले तो तुर्की ने, सीरिया ने जब ऐलान किया कि भैया दुनिया में जो हमारी जितनी मदद कर सकते हो करो, हम एकदम बुरी स्थिति में हैं, सब कुछ है, इंडिया ने ज़बरदस्त तरीके से मदद करी। तुर्की की जनता भारत को पसंद, बहुत बड़ी संख्या है जो भारत को नहीं पसंद करती। तुर्की की सरकार भी समय समय पर अपनी दिखाती रहती है, सीरिया के भी हम ऐसा देखते रहते हैं, लेकिन वही भारतीय सरकार ने, उसी भारतीय फौज ने बार बार वहाँ पर मदद पहुँचाने का काम पहले भी किया और अभी तो कर ही रहे हैं, सबको दिख रहा है। वहाँ पे चाहे मेडिकल हॉस्पिटल बनाने की बात हो, वहाँ पे आप देखो कैंप्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरत की सब चीज़ें, ब्लैंकेट से लेकर, कपड़े से लेकर, अंडरवियर से लेकर, खाने पीने की चीज़ें से लेकर, सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें, दवाइयाँ, ये वो सब कुछ पहुँचाने का काम भारत आज कर रहा है। Can I speak in English? अगर मैं सच्ची बात करें, if I was going to tell the truth, I think Pakistan is a very new country. Do you know what I mean? जब आप बाकी मुल्क के साथ कंपटीशन करते हैं ना, उनका हिस्ट्री हजारों साल है. Do you know what I mean? Pakistan's only 75 years old, right? So it's just a small, really just a small baby. So you can't compete with the big countries. Yeah, but UK में भी बहुत corruption है. It's just that they do it cleverly. Here Pakistan corruption आपके सामने है, because remember Pakistan is a very big country as well compared to UK. UK is just a small country, but they're clever. Oh, they use their intellect, right? Whereas Pakistan uses its josh. Sometimes it needs to use its josh correct, yeah, in the correct manner. जज्बा बहुत है। Yeah. Problem है कि जज्बा बहुत है, पर ये अच्छी बात है। मगर जब मैं आया था, I used to think because I've 54 years living, but I'm born in Scotland, UK, so I've lived with Gori all my life. But मैं तंग आ गया सी from the Gora system because they're too far from the deen, right? They don't have the kalma la ilaha illallah. Maybe Pakistan जो मर्जी हो जावे, but आपके पास कलमा है, and that will conquer everything. In other words, हमेशा जीत होनी है अच्छाई की. 100%, there's no doubt about that. Allah subhanahu wa ta'ala says you have to make minute, you have to make an effort. Without effort कुछ नहीं होता. मगर it takes time. See, you cannot, like if I've opened a new business, right? I've come here, I've opened a new business. Okay. In Pakistan, people expect the business to be successful tomorrow. In UK, they have a 3-year plan. Do you know what I mean? You invest money. I mean, you invest money into a business. It takes 3 years before you can get a return on your profit, on a profit on return. But here, people say, "I'm at the Grand Koli. I want the money now." You see, it takes time. So I won't criticize Pakistan because it's only 75 years old. Come. Give it 2 generations. In other words, come back after 150 years plus 75. So you got 225 years. The bad mujhse sawal karna. Pakistan will be a totally different place. Why? Because education. See, the people who are educated, they're going to take Pakistan forward, not the people that are jahalit. कोई पाकिस्तानी नहीं दुश्मन कर रहे हैं। मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं मोहब्बत करता, क्यों मुझे ये नहीं पता, मैं यहाँ थूक देता हूँ। मोटरसाइकिल ऐसे चल रही होती जैसे कि आसमान पर चला रहा है। पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं करता। पाकिस्तान से मोहब्बत करता तो हिंदुस्तान की मजाल है या मिडिल ईस्ट वालों की मजाल है, मिसाल दें।
उनके किया, उन्होंने हमसे सीखा जो हमें कह रहे हैं। जिन पत्तों का दी हवा हमने, वो हम पर ही बरस पड़े। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता तो है। अब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम इस सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको। आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। सर कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया? सारा हिंदुस्तान बड़ा है, पाकिस्तान उसमें 2-5 आ जाते हैं। सर वो तो उनकी हिम्मत थी ना, उन्होंने। उनकी हिम्मत की, ठीक है फिर उनको। अब हम, हमारी भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी? सर कहाँ से आएगी, यही सवाल मैं आपसे हम लगे हुए हैं अपनी अय्याशियों में। कह रहे हैं हम बेसिक मुसलमान हैं ना, हम कहते हैं नमाज। अच्छा, नमाज को कोई बुरा नहीं बोलता मेरे ख्याल में। आपको भी कहूँगा, आप भी नहीं कहेंगे, उसको भी कहूँ, जिसको बोलेंगे नमाज के बारे में कोई, मगर पढ़ता कोई नहीं है। इसकी वजह बताएं मुझे। क्या रोज़ाना 5 वक्त की आवाज़ अल्लाह के घर से नहीं आ रही? क्या ये बुलावा नहीं आ रहा? क्या इसको हम भूल बैठे हैं? ये अजान का सिलसिला जो आ रहा है, ये हमारे लिए पहचान है उसकी। ना कार्य बुरी बातें हैं जो हम नहीं करते, वो नहीं करते। क्या करते हैं वो? मैं 1980 और 82 में गया, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। वहाँ पे क्या देखा आपने 1980 में? मैंने 1980 और 82 में गुर्बत बहुत देखी थी, लेकिन जो लोग काम करते थे, सियासी लीडर खाया ज़रूर करते थे, लेकिन वो 100 रुपए के 25 पैसे खा लेते थे। मुशीयत के लिए रो रहे हैं, हम अपने कारोबार के लिए रो रहे हैं, हम अगर बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तालीम की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास खाने पीने की अशिया नहीं है, हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है, हम दिवालिया हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब्ज़ियाँ महंगी हो रही हैं, फ्रूट महंगे हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुने। हर रोज़ खाना काबा की छत के पर हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं, हमारे मुफ्ती साहब जो कहते हैं, मैं बहुत कम इल्म को आदमी हूँ, ठीक है, मगर हमारे मुफ्ती साहब हम जिस दस में बैठते हैं, उन्होंने कहा है कि रोज़ाना जिस तरह के अमाल भेजोगे उस तरह अमाल उधर से वापसी भी आएंगे। देखें, उसको बदतमीज़ आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है। यहाँ का हर अकलियत जौनसन है ऐश कर रहा है। वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, वहाँ ईसाइयों के गिलजों में तबाही मचाई जा रही है, आग लगाई है। तुम्हारे पास कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ तुम्हारे पास वो है कि ताकत तुम्हारे पास है, और कुछ नहीं। जमहूरियत उसके पास भी नहीं है। वो हमें क्या पालेगा? मैं आपको इनके गोदामों से निकाल के देता हूँ आटा, इनके गोदामों से निकाल कर देता हूँ मैं जो भी चाहिए फल के। आज टमाटर 40 रुपये किलो हो गया कि नहीं हो गया? सर अगर हम देखते हैं कि मेरी बात सुनो, 40 रुपये किलो हुआ कि नहीं? एक वक्त 250 रुपये का था, कहाँ से आ गया? आसमान से गिरना शुरू हो गया। इनके गोदामों में बना हुआ है। ये जारी असम्बलियों में बैठे हुए ना 400 बंदे, ये सब मिलों के मालिक हैं। हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमारा उनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर। हैं जी, हम क्यों इंडिया के ग़ुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है? बिल्कुल है। आज कहाँ है वो? इनको लगा लो। मुझे दो हुकूमत में इंडिया की इतनी बकवास करने की ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, तरक्की की है उसने, हर चीज़ की है, मान लेते हैं। हमने, हमारा इतना पाकिस्तान है, हमने क्या तरक्की करनी थी? उसके बाद बदनसीबी है जो हमारे इतना सा उसने तरक्की कर ली। वो की है ना, उनके लीडर थे। मैं यही तो बार बार कही जा रहा हूँ। आज सीरिया के अंदर और तुर्की के अंदर बहुत बड़ी संख्या है ऐसी लोगों की जो भारत की एक तरीके से तारीफ, बल्कि भारत ने जो मदद करी है उसका एहसान उतारते हुए हमको नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए मिन्नतें तंडे करते हुए नज़र भर ही नहीं रहा उनका काम। जितना उन लोगों ने थैंक यू बोला हो उतना कम है। कहीं एम्बेसडर साहब रोते हुए आते हैं, कहीं उनके कोई मिनिस्टर हमको यहाँ पे थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया, ये सब चीज़ें बराबर चल रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कितना इसमें सच्ची का है और कितना ये घड़ियाली आंसू है, कितना ये सिर्फ ये दिखा दिखा के और मांग लो, वो अलग विषय है, वो समय के साथ पता चलेगा। अभी टिप्पणी करना गलत होगा, स्वाभाविक सी बात है कि अभी मैं टिप्पणी कर दूं कि नहीं तुर्की का जैसा पहला रहा है वही आगे भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं कहा भी नहीं जा सकता। फिर लोग कहेंगे लो पहले से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? इसलिए थोड़ा समय दे के ही देख लेते हैं, ना घोड़ा दूर ना मैदान। हम सबको पता चल जाना है तुर्की का स्टैंड कश्मीर के मामले पर कितना बदलेगा, सबको पता है कितना बदलेगा। इससे पहले भी कोई भारत ने कम कोशिश नहीं की। भारत ने भारतीय कश्मीर के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाने के, रोड बनाने के, टनल्स बनाने के कई सारे ठेके तुर्की की कंपनीज को दिए। उसके बाद भी तुर्की का जो स्टैंड था कश्मीर मामले पे वो वैसा का वैसा ही हमें नजर है, कुछ भी उसमें बदलता हुआ नहीं नजर है। अब आगे क्या होता है वो भी देख लेंगे हम कुछ समय। पर तुर्की को अगर हम छोड़ दें, मेजॉरिटी ऑफ, बल्कि मैं कहूँगा 95% इस्लामिक कंट्रीज पूरी दुनिया के, तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया, एक आध 2 4 5 को हम छोड़ दें,
तो सारे के सारे आज भारत को कश्मीर का मालिक मानते हैं और ये वो खुलेआम कहते हैं। चाहे हम अरब कंट्रीज़ की बात कर लें, अरब कंट्रीज में खासतौर पर सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, और जो पावरफुल देश हैं वो लगभग सभी मानते हैं कि हाँ, जो कश्मीर है उस पर दावेदारी भारत की ही है। अब कहीं ना कहीं और भी देश इस चीज़ को मानने लगे हैं, तो वो सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन तुर्की ने इंडिया के साथ में इतिहास में क्या किया, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करी, टेरर फंडिंग करी, सब कुछ किया, लेकिन उस सब के बाद भी भारत ने जो अपनी संस्कृति है दूसरे को मदद करने की, वो यहाँ पर भी बंद नहीं की। इस चीज़ को तुर्की को बहुत अच्छे से समझना चाहिए।